बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दाव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बिहार चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन सत्ता में वापसी की कोशिश में लगा महागठबंधन फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर अपने साथियों के साथ कोई भी सहमति नहीं जता पाया है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि कौन कहां से लड़ेगा, सवाल ये है कि लड़ाई के पहले ही मोर्चे पर एकजुटता की तस्वीर इतनी धुंधली क्यों है। आखिर महागठबंधन में सीटों को लेकर कहां पेंच फंसा है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में महागठबंधन की ये उलझी तस्वीर चुनाव में तेजस्वी एंड कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कलह है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार का चुनावी संग्राम बेहद दिलचस्प और कांटे का होने जा रहा है। चुनावी माहौल गर्म है और दोनों प्रमुख गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस बार असली जंग सिर्फ मतों की नहीं बल्कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी देखने को मिल रही है। महागठबंधन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल इस बार भी अपने प्रभाव को बरकरार रखने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो राजद करीब 134 से 139 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसने 144 सीटों पर दाव लगाया था, जिनमें से 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब की बार भी राजद ज्यादा सीटें जीतकर मुख्य भूमिका निभाने के मूड में है। कांग्रेस, जो इस गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है, इस बार कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। उसे 50 से 54 सीटों की उम्मीद है, जो पिछली बार के मुकाबले 15 से 20 सीटें कम हैं। साल 2020 में कांग्रेस ने लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उसे घटती हिस्सेदारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग रखी है, लेकिन खबर है कि उन्हें 18 से 20 सीटें ही दी जा सकती हैं। वाम दलों को 29 से 34 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो उनकी पिछली हिस्सेदारी के आसपास ही है। वहीं पशुपति पारस की लोजपा को 4 से 5 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि महागठबंधन की 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सीटों को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत जारी है और उम्मीद है कि जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहमागहमी तेज है। भाजपा और जेडीयू दोनों अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं, जिससे तालमेल बैठाना मुश्किल होता जा रहा है। सभी दल अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं और यही बात एनडीए की रणनीति में खलल डाल रही है। बहरहाल बिहार की राजनीति में सीटों का बंटवारा महज संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव और दलगत संतुलन का भी मामला होता है। अगर सहयोगी दलों के बीच संतुलन नहीं बना तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर सही तालमेल बिठा लिया गया तो यही समझदारी जीत की नींव बन सकती है। ऐसे में अब दोनों ही गठबंधन अपने अपने सहयोगियों को साधने में लगे हैं, ताकि चुनाव से पहले कोई दरार न पड़े। लेकिन समय तेजी से बीत रहा है और चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद तस्वीरें और भी साफ होंगी। खैर, बिहार की जनता इस सियासी उठापटक को ध्यान से देख रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि किस सीट से किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरता है। ऐसे में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन का मौका नहीं, बल्कि राजनीतिक चालों, गठबंधन की मजबूती और नेताओं की लोकप्रियता की असली परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।